हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको उपवास के लिए बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है फराली कचौड़ी या फिर इसे फराली पैटिस भी कहते हैं। और ये ना घर पे बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है। जो उसका बाहर का कोटिंग रहता है ना वो एकदम क्रिस्पी रहता है और अंदर से हम भरेंगे खट्टा मीठा मसालेदार नारियल और ड्राई फ्रूट्स का मसाला, जो कि आप उपवास में आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी उपवास की पैटिस बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं लूँगी 1 टीस्पून घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून ज़ीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे जैसे इसका कच्चा फ्लेवर चले जाए 30 से 40 सेकेंड के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल। ये करीबन आधा कप होगा। और अगर आपको चाहिए तो आप जो रेडीमेड नारियल का चूरा मिलता है ना मार्केट पे, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस समय गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते जाएंगे जैसे कि नहीं मसाला जले ना। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 से 2 टीस्पून शक्कर का। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून लेमन जूस के यानी कि नींबू का रस। और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है जैसे कि सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो बस इस समय गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और इस समय हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो आज मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से काजू के टुकड़े, थोड़े से मूँगफली के टुकड़े, थोड़ी सी मैं यूज़ कर रही हूँ किशमिश। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मिठास भी आती है पैटिस में। और थोड़ा सा फ्रेश ताज़ा धनिया। और फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस 1 और मिनट के लिए। तो बस ये बेसिक मसाला तैयार हो गया स्टफिंग के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसे साइड में रख देंगे और ठंडा होने देंगे जब तक हम अपने बाहर की जो कोटिंग है ना उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बड़े से मिक्सिंग बोल में मैं ले लूँगी 3 से 4 आलू जो कि मैंने बॉईल करके ऐसे ग्रेट करके रखे हैं। इसमें डालेंगे बस थोड़ा सा नमक। और मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के अरारोट का पाउडर, क्योंकि अरारोट पाउडर आसानी से आप खा सकते हैं उपवास के दिनों में। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे थोड़ी देर के लिए जैसे कि ना इसमें आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, इसका थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथों में ले लूँगी तेल लगे हुए हाथों में, और इसकी एक ऐसी फ्लैट टिक्की तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ। इसे ऐसे चपटा कर लीजिए अपने हाथों से, जितने भी बड़े या छोटे पैटिस आपको बनाने हो। तो यहाँ पे मैंने करीबन 3 से 4 टेबलस्पून फुल मसाला लिया है। अपने हाथों में मैंने ऐसे इसका फ्लैट पोर्शन ऐसे बना दिया है। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसके ऊपर मैं स्टफ़ करूँगी मसाला। तो करीबन 1 से 2 टीस्पून जितना मसाला उसमें फिट होता हो आप डाल दीजिए। और इसे फिर ऐसे साइड से लेते हुए इसको बाइंड करते जाएंगे, मतलब इसको रोल करेंगे जैसे नॉर्मली आप ब्रेड रोल बनाते हैं। तो इसे अच्छे से चारों तरफ से बांध लीजिए और फिर अपने हाथों से ना ऐसे राउंड शेप दे दीजिए। आप चाहें तो अपने फिंगर से भी इसको एकदम इवन शेप और राउंड शेप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 अपनी पैटिस तैयार कर लिए। अच्छे राउंड दिख रहे हैं, स्मूथ भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है मीडियम हाई फ्लेम पर। तो जब तक तेल गरम हो रहा है यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, जो पैटिस है ना उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा अरारोट पाउडर चारों तरफ ऐसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी। इससे क्या होगा ना, जो हमारी पैटिस है ना वो तेल में जाके टूटेंगे नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा पैटिस कभी अगर बाइंडिंग बराबर नहीं होते वो तेल में जाके टूट जाती है। और अब इसे गर्मा गर्म तेल में एक एक करके डालते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसे तलते रहेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये ऊपर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसमें। ये देखिए ये ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं ये राउंड बॉल्स। तो बस इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सब कुछ तो चीज़ें पकी हुई है। इसे निकाल देंगे किसी टिश्यू पेपर पे और इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं। मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। ये ना ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है, आपको देख के ही अंदाज़ा लग सकता है। और अंदर से एकदम भरा हुआ है खट्टा मीठा फ्लेवरफुल मसाला नारियल का और ड्राई फ्रूट्स का। और ये अंदर से ना काफ़ी मॉइस्ट और नरम है और ऊपर से थोड़ी सी क्रंची कोटिंग के साथ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की उपवास की रेसिपी अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, खास करके जो उपवास रखते हों। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय।